अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं परवेज़ सिद्दीकी, आपका भाई, आपका दोस्त, आपको एंटरटेन करने वाला। लेकिन यहाँ आके मेरा दिल बड़ा अफसरदा हो गया, क्योंकि मैं अपने अम्मी और अब्बू के कब्र पे फातिहा पढ़ने आया था। गुज़री हुई बारिशों ने जिस तरह पाकिस्तान और पूरे कराची का हाल बुरा किया हुआ है, उसी तरीके से इस कब्रिस्तान का भी हाल बहुत बुरा है। कुछ कब्रें आपको सही दिख रही हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहता कि धसी हुई कब्रें, स्लेबें गिरी हुई, और उसमें से अंदर आराम फरमा लोग बिल्कुल साफ़ तौर पे दिख रहे हैं। ये मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब का जो है वो थोड़ा सा मसला भी है और दीगर चीज़ें भी हैं जिसको देखते हुए मैं वो नहीं दिखा सकता। लेकिन बहुत ही बुरे हालात हैं। ये जो लोग हैं किसी ज़माने में सांसें लेते होंगे, ये भी वोट डालते होंगे। इसमें बहुत सारे वज़ीर भी होंगे, मुशीर भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, वो लोग भी होंगे जो वोट डालते होंगे, और वो लोग भी होंगे जो बिरयानी की एक थैली पे अपना वोट देकर अपने मुस्तकबिल पे ठप्पा लगवा लेते होंगे। क्योंकि अब वोट ये नहीं डाल सकते, ये मुर्दा हैं लेकिन आप ज़िंदा हैं। यहाँ बिजली नहीं है, पानी खड़ा हुआ है, लोग बेचारे आके यहाँ फातिहा भी नहीं कर सकते, अंधेरा भी है। तो ये खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि यहाँ पानी जमा है, बिजली नहीं है, लोग नहीं आ सकते हमारे पास। ये फरियाद नहीं कर सकते। उसकी वजह पता है क्या है कि ये मुर्दा है। लेकिन आप ज़िंदा हैं, आप फरियाद कर सकते हैं। जिस तरीके से लोगों के मकानात गिर गए, घरों में पानी भर गया, बिजली चली गई, इसी तरीके से यहाँ भी यही हाल है। मुझे लगता है इनमें और ज़िंदा में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये उठ के बोल नहीं सकते, अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भी अपना दर्द सही से बयान नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप ज़िंदा हैं, आप अपना हक मांग सकते हैं। आपको एक बात बताऊं कि जब आप अपने नसीब का फ़ैसला करने जाते हैं, यानी कि जब इलेक्शन होता है, वोट डालने जाते हैं, तो फटाफट वोट डाल के आ जाते हैं। कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो नारे लगाते हैं, बिरयानियाँ खाते हैं और अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करके आ जाते हैं 1500 रुपये में। आप जब अपने लिए जूता ख़रीदने जाते हैं तो उसको बड़े टटोल कर देखते हैं कि ये चमड़े का है कि नहीं, रैगज़ीन का तो नहीं है। पहन के देखते हैं, फिर उसको उल्टा पलटा के देखते हैं कि कहीं इसका तलवा निकल तो नहीं जाएगा 2 हफ्ते बाद, या फिर ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तकरीबन 1 घंटा लगाते हैं आप जूता ख़रीदते वक्त। लेकिन जब आपके मुस्तकबिल का टाइम आता है तो ना सोचते हैं, ना देखते हैं कि किसको वोट दे रहे हैं, ठप्पा लगा के आ जाते हैं, और फिर 5 साल वो आप पे मुसल्लत रहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो खुदा के वास्ते जब अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें तो कम से कम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा सोचे तो सही। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मैं सियासी रफड़ों में पड़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप वोट उसी को दें जो आपका मुकद्दर संवार सके, जो आपके मुस्तकबिल, आपके औलादों के मुस्तकबिल को सिक्योर कर सके। इस दफ़ा जब भी वोट डालने जाएं, जहां भी जाएं, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों, आने वाले 5 साल के बाद जो आता है, 1-1.5 साल बाद फिर इंतखाबात हैं, तो वोट इसी को दें जो आपके मुस्तकबिल को अच्छा कर सके, आपके मसाइल को हल कर सके। क्योंकि इनके मसले हल नहीं हो, और नहीं भी होंगे तो ये उठ के बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये मुर्दा है। लेकिन आप ज़िंदा हैं, आप अपना हक मांग सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं आपसे यही कहूँगा कि वोट उसे दें जिसका किरदार अच्छा हो, जिसकी लैंग्वेज अच्छी हो, जो बाशऊर हो, जो गरीबों के लिए अपने सीने में एक नर्म गोशा रखता हो, पढ़ा लिखा हो, बासलाहियत हो, और इस मुल्क को बहुत आगे ले जाने की पावर रखता हो, उसी को वोट दें।
بہت بہت شکریہ. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگ سمجھ سکیں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ کم عقل ہیں, ناقص العقل ہیں. سب اچھے ہیں, لیکن اس دفعہ ضرور سوچنا ہے, اور سوچنے کے بعد دوسروں کو بھی اس بات کی تنبیہ کرنی ہے. میں کہوں گا پاکستان, آپ کہیں گے زندہ باد پاکستان. یہ زندہ باد نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مردہ ہے. آپ زندہ ہیں, آپ نے کہنا ہے پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد تھا, پاکستان زندہ باد ہے, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. اس کو کھانے والے ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ تا قیامت زندہ باد رہے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.